मजेदार कहानी। एक गांव में भोला नाम का एक युवक रहता था। वो भेड़ बकरियों को चरवाने का काम किया करता था। उसकी शादी की उम्र लगभग निकल चुकी थी। वो हर वक्त शादी के ख्यालों में डूबा रहता था। एक दिन वो अपनी भेड़ों को बांधकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी भोला जी सुनिए। ऐसी आवाज सुनकर भोला इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दूर लाल साड़ी में एक औरत दिखी। उसने फिर से आवाज दी, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ। भोला उस आवाज को सुनकर उस औरत की ओर निकल पड़ा। क्या तुमने मुझे आवाज दी? जी हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। दरअसल मैं यहाँ किसी को नहीं जानती और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? भोला से आज तक किसी औरत ने मुड़कर नहीं देखा था। आज जब यह औरत साथ चलने की बात करने लगी तो भोला से रहा नहीं गया। तुरंत उसने कह दिया, हाँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। यही पास में मेरी झोपड़ी है। कुछ दिन वहाँ पर आराम कर लेना, ठीक है? उस दिन से वो औरत भोला के साथ ही भोला के घर में ही रहने लगी। दोनों रात में साथ में ही सोने लगे। उस दिन से काम पर जाते समय भोला उस औरत को देखने लगा। वो अब खुश रहने लगा था। कुछ दिन बीतने के बाद भोला की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। उसे चलने में तकलीफ होने लगी थी। गांव के साधु ने भोला को देखा तो कहा, बेटा भोला, तुम्हारी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही है। दुबले पतले होते जा रहे हो, क्या बात है? भोला को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है। एक दिन भोला जब उस औरत के साथ सो रहा था तब उसने उसे कहा कि मोमबत्ती बुझा दो। तब उस औरत ने दूर से ही अपना हाथ लंबा किया और बत्ती को बुझा दिया। भोला ने ये सब देख लिया। तब वह औरत उसके और करीब आई और उसने कहा, मैं एक डायन हूँ और मुझे जीने के लिए इंसानी खून की जरूरत होती है। मैं बस रोजाना तुम्हारा थोड़ा थोड़ा खून पीऊंगी, लेकिन तुमने अगर किसी को इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इतना कहकर वो डायन भोला का खून पीने लगी। अगले दिन फिर सुबह भोला अपने काम पर जाने लगा। तब गांव के एक चाचा जी ने कहा, अरे भोला बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो दिन ब दिन दुबली पतली होती जा रही है बेटा। क्या टेंशन ले रहे हो इतना? भोला को लगा कि सब कुछ बता दे, लेकिन वो डायन की मार डालने की बात से डर गया था। इसलिए वो चुपचाप अपने रास्ते निकल चला। उसी रास्ते गांव के साधु बाबा भी जा रहे थे। उन्होंने भोला को देखा तो वे उसकी चुप्पी का राज समझ गए। उन्होंने बस उससे कहा कि भोला ये लो प्रसाद, और ऐसा कहकर उन्होंने उसे एक पुड़िया दे दी। और इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से चले गए। उस दिन जब भोला अपने घर की ओर जाने लगा तब वो डायन दूर से कहने लगी, वहीं ठहर जाओ, आगे मत आना। अपने हाथ में जो कुछ लाए हो तुरंत फेंक दो। तुरंत भोला ने हाथ की पुड़िया को उल्टा किया। पुड़िया को उल्टा करते ही सारे लड्डू नीचे गिर गए, लेकिन पुड़िया का कागज हाथ में रह गया। मैंने कहा ना, सब कुछ फेंक दो, उस कागज को भी फेंक दो। तब भोला भी सोचने लगा, अरे ऐसा क्या हो सकता है इस कागज में जो वो इसे फेंकने को कह रही है। जल्दी से फेंक दो उसे और जल्दी मेरे पास आओ। ऐसा कहकर वो डायन गुस्से से लाल होने लगी। भोला को अब विश्वास होने लगा कि जरूर इस कागज में कुछ तो बात है। ऐसे भी ये डायन रोज रोज खून पीकर मुझे मार ही रही है। आज मैं थोड़ी हिम्मत दिखा दूं तो शायद मेरा पीछा इससे छूट जाएगा। और भोला कागज को हाथ में लेकर उस डायन को ओर बढ़ने लगा। देखो मेरी बात सुनो, उस कागज को वही छोड़कर मेरे पास आओ। वो डायन ऐसा कहने लगी, लेकिन वो डरकर पीछे पीछे जाने लगी। जैसे जैसे भोला आगे बढ़ने लगा,
वो डायन और पीछे पीछे जाने लगी। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने उस कागज को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अब इस कागज को नहीं छोड़ूंगा। भोला की ये बात सुनकर वो डायन थोड़ी देर वहाँ पर रुकी और थोड़ी ही देर में वहाँ से चली गई। भोला ने बाद में उस कागज को देखा तो उस कागज पर साधु बाबा ने कुछ मंत्र लिखकर वो कागज दिया था। उस दिन से भोला संभल कर रहने लगा। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ गई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।